ये कहानी हमारे आसपास की कहानी है। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि पुरानी साड़ी के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती एक संपन्न घर की जो महिला है, उसने अंततः 2 साड़ी के बदले एक टब पसंद कर लिया। जो घर में आते हैं लोग, गांव देहात में आते हैं कि साड़ियाँ लेकर, कपड़े लेकर आपको बर्तन दे देते हैं, ऐसे ही एक बर्तन वाले से 2 साड़ियों के बदले एक टब एक महिला ने, संपन्न घर की महिला ने वो पसंद किया। नहीं दीदी, इसके बदले में 3 से कम साड़ियाँ नहीं लूँगा। बर्तन वाले के ने टब को अपने पास वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भैया, एक ही बार तो पहनी हुई है, बिल्कुल नए जैसी है, और एक टब के बदले में तो एक भी ज्यादा है। मैं तो फिर भी तुम्हें 2 दे रही हूं, और मैं 3। वो बर्तन वाला बोला, नहीं 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 दीदी, 3 से कम नहीं हो पाएगा, इतना तो नहीं नहीं, मैं नहीं, 3 साड़ियों के से कम मैं ये टब आपको नहीं दे सकता। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे के लिए मनाने की प्रक्रिया के दौरान जो गृह स्वामी ने नहीं देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला रह गया था, और उस दरवाजे से सहसा ही गली से एक गुजरती हुई अर्ध विक्षिप्त पागल सी जो औरत है, वो घर के अंदर आ गई और खाना मांगने लगी। आदतन जैसे होती है, उस महिला की नजर, जो संपन्न महिला की नजर उस भिखारन पर गई, उसके कपड़ों पर गई। मित्रों, अलग अलग कर्तनों को गांठ बांधकर बनाई गई एक साड़ी वो असफल प्रयास कर रही थी, सफल नहीं हो पा रही थी उसका युवा शरीर को ढकने में, यानी कि उसकी नग्नता उसके कपड़ों से झलक रही थी। एक बारगी महिला ने मुंह ऐसा उल्टा सीधा बिचकाया और ये सोचा कि सुबह सुबह को मांगने आया है, चलो ना करते भी अच्छा नहीं लगता। वो अंदर से रात की बची हुई रोटियां उसने मंगवाई और रोटी देते हुए बर्तन वाले से कहा, क्या भैया, क्या सोचा तुमने? 2 साड़ियों के बदले में दे रही हूं या मैं साड़ियां वापस रख लूं? बर्तन वाले ने चुपचाप टब उस औरत को पकड़ाया और 2 पुरानी साड़ियां अपने गट्ठर में बांधकर वहां से बाहर निकल गया। वो महिला अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई दरवाजा बंद करने के लिए उठी तो सामने उसकी नजर गई। गली के मुहाने पर वो बर्तन वाला अपना गट्ठर खोलकर उसकी दी हुई दोनों साड़ियों में से एक, उस जो बीमार और पागल महिला थी, जिसके तन ढकने के लिए कपड़े पर्याप्त नहीं थे, उसको दे रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसको चुभता हुआ महसूस हो रहा था, और बर्तन वाले के आगे वह खुद को हीन महसूस करना शुरू हो गई थी, हीन महसूस कर रही थी। और कुछ हैसियत ना होने के बावजूद उस बर्तन वाले ने उसको परास्त कर दिया था। अब वह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बिना झिकझिक किए उसने 2 साड़ियों के बदले में एक टब क्यों दे दिया। मित्रों, कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है ये कोई मायने नहीं रखता है, बस आपकी सोच का, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, और अपनी सोच और आपकी नीयत वो अच्छी होनी चाहिए। और ये वही समझता है जो इन परिस्थितियों से गुजरा हो। सो जब भी कभी आपको मौका लगे इस तरह का कोई कार्य करने का, तो अपने आप को छोटा महसूस मत कराइए, बड़े बनिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त है। और जिसके पास कुछ नहीं है, अगर आप उसको कुछ देंगे तो बदले में जो मिलेगा उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते।